हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल रोल इन सोशल कंट्रोल। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में। 5 नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सोशल कंट्रोल होता क्या है। सोशल कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सोसाइटी में लोगों के बीच में एक कंट्रोल बनाया जाता है। कैसे कि जो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब डिसिप्लिन होता है, उसे मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में एक सोशल कंट्रोल बनाया जाता है। वो फॉर्मल होता है या तो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल कैसे, फॉर्मल में इंक्लूड होते हैं जैसे कि कानून हो गया या फिर लॉ हो गया, गवर्नमेंट हो गई, पुलिस हो गई। ये सभी जो है एक फॉर्मल कंट्रोल बनाए रखते हैं सोसाइटी में। और इनफॉर्मल कंट्रोल कैसे, कि हमारी फैमिली मेम्बर्स हो गए या हमारे रिलेटिव बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, ये सारे हमारे ऊपर एक इनफॉर्मल कंट्रोल बनाए रखते हैं जिससे कि हम गलत कामों में ना जा पाए। ठीक है, तो अब इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है या फिर पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, इनका क्या रोल होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। हम ये पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो मैंने मेन रोल लिखे हुए हैं पॉलिटिकल रोल सोशल कंट्रोल में, ये मैंने पॉइंट में लिखे हुए हैं, फिर हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है मेकिंग लॉस टू कंट्रोल बिहेवियर। सेकंड है इन्फोर्सिंग लॉस थ्रू पुलिस एंड कोर्ट्स। थर्ड है मेंटेनिंग पीस एंड पब्लिक ऑर्डर। फोर्थ है यूजिंग पावर एंड अथॉरिटी टू गाइड पीपल। फिफ्थ है टीचिंग वैल्यूज़ एंड प्रमोटिंग गुड बिहेवियर। सिक्स्थ है प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड इंश्योरिंग फेयरनेस। सेवन्थ है सॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स। देन एट्थ है कंट्रोलिंग इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। देन नाइन्थ है बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कंट्रोल। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेकिंग लॉ टू कंट्रोल बिहेवियर। तो द गवर्नमेंट क्रिएट्स लॉ रूल्स दैट पीपल मस्ट फॉलो। मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, गवर्नमेंट में जब वो जाती है तब वो लॉ बनाती है या रूल बनाती है जिन्हें लोगों को फॉलो करना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्राइम रेट कम होते हैं और सोसाइटी में एक शांति बनी रहती है। दिस लॉ हेल्प टू कंट्रोल बैड बिहेवियर एंड गाइड पीपल टू डू द राइट थिंग। मतलब जो पॉलिटिकल ये पार्टीज़ या फिर गवर्नमेंट होती है वो सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है जिन्हें लोगों को फॉलो करना होता है और पब्लिक उन्हें फॉलो करती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो बुरा व्यवहार है या फिर जो बुरी चीज़ें हैं जैसे कि क्राइम हो गया, चोरी हो गई, ये सारी चीज़ें कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सोशल कंट्रोल सोसाइटी में बना होता है। फॉर एग्जांपल लॉस अगेंस्ट स्टीलिंग, फाइटिंग करप्शन एंड ड्रिंकिंग ड्राइविंग। मतलब ये सारे जो रूल है वो गवर्नमेंट ने सोशल कंट्रोल बनाए रखने के लिए ही बनाए हैं कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, अगर कोई लड़ाई करेगा तो उसे जेल होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उसे उसकी जो सीट है उससे निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जेल हो जाएगी। और ड्रंक ड्राइविंग जो कि एक सीवियर समस्या है जिसके ऊपर लोगों के ऊपर क्या हुआ, केस लगा दिया जाता है। तो ये सारे जो है गवर्नमेंट रूल बनाती है, लोग उसे फॉलो करते हैं और सोसाइटी में एक सोशल कंट्रोल बिल्डअप होता है। ठीक है, विदाउट लॉ पीपल कुड डू एनीथिंग एंड सोसाइटी वुड बिकम अनसेफ। अगर ये रूल रेगुलेशन सोसाइटी में नहीं होंगे तो लोग जो है कुछ भी करने के लिए नहीं सोचेंगे और जो है सोसाइटी में एक अनसेफ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट का रूल्स बनाना इम्पॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट रूल बनाती है, लोग उसे फॉलो करते हैं और फॉलो करने के साथ साथ सोसाइटी में एक सोशल कंट्रोल बना रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्फोर्सिंग लॉ थ्रू पुलिस एंड कोर्ट्स। ठीक है, जस्ट मेकिंग लॉ इज नॉट इनफ, समवन हैज़ टू मेक श्योर पीपल फॉलो देम। द पुलिस कैच पीपल हु ब्रेक द लॉ, कोर्ट्स डिसाइड हाउ टू पनिश दोज हु डू
रॉन्ग। मतलब कि गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा सिर्फ रूल बनाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उन रूल्स को फॉलो किया जाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब इनको जो रूल है इनको फॉलो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पुलिस। यानी कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती है जो रूल फॉलो नहीं करते, जैसे कि एक ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करने की परमिशन नहीं दी जाती है, तो फिर भी लोग ड्राइव करते हैं, तो पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उन पे कार्यवाही की जाती है और कार्यवाही करने के बाद में उन्हें सज़ा दी जाती है। उन्हें सज़ा मिलती है तो जो दूसरे लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, इससे हमें सज़ा हो जाएगी, तो पब्लिक उससे डरती है। तो पब्लिक उससे डरती है और जो बुरा व्यवहार है वो नहीं करती। तो यही होता है कि गवर्नमेंट रूल बनाती है और जो पुलिस है और कोर्ट है वो ऐसे लोगों को पकड़ती है जो रूल तोड़ते हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ के उन्हें कोर्ट सज़ा देती है कि इन्होंने जो गलत किया है इसके लिए इन्हें क्या सज़ा दी जाए, चाहे फिर वो जेल हो या फिर किसी टाइप का पनिशमेंट हो। अगला पॉइंट है मेंटेनिंग पीस इन पब्लिक ऑर्डर। The political system handle large gathering, protests or conflicts. The police and other security force are used to control crowds or prevent ratio. For example, if a protest turn violent, the government send police to control the situation. This keep people safe and prevents fear and chaos. तो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है या फिर वो जो गवर्नमेंट होती है, उन्हें कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, मनमुटाव का सामना करना पड़ता है पॉपुलेशन के साथ में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, पब्लिक एक साथ इकट्ठा होकर चीज़ों को करती है और लोगों को मारना पीटना, ये सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर पुलिस को भेजती है, पुलिस को भेज के वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल में लाती है। मतलब वहाँ पे जो अनवांटेड थिंग्स चल रही है उनको रुकवाती है और लोगों को एक सेफ इन्वायरमेंट देती है। ठीक है। यूजिंग पावर एंड अथॉरिटी टू गाइड पीपल। मतलब जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हैव द लीगल पावर टू मेक डिसीजन फॉर कंट्री। गवर्नमेंट के पास एक लीगल पावर होती है अपनी कंट्री के लिए डिसीजन लेने की, जिसके थ्रू वो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए डिसीजन ले सकती है। पीपल लिसन टू गवर्नमेंट लीडर्स बिकॉज दे हैव ऑफिशियल अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल लीडर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो कंट्री के लिए किसी भी टाइप का कोई डिसीजन ले सकते हैं और लोगों को उनका डिसीजन मानना होता है। ठीक है। दिस पावर इज़ टू यूज टू कीप सोसाइटी रनिंग स्मूथली। और इस पावर के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या फिर गवर्नमेंट होती है वो सोसाइटी को स्मूथली चलाने में हेल्प देती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इलेक्शन और इमरजेंसीज पीपल फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें कि कोई एमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए फ़ैसला लेती है कि कंट्री में कोई कौन से प्रोटोकॉल लगाने हैं, कहाँ कहाँ पर क्या करना है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं, जब कोविड हुआ था तो उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पीएम ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाए और जो डिसीज़ है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। तो यही अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के पास में कि वो जो होती है कंट्री के लिए डिसीजन को फॉलो करवाए और लोगों को सेफ रखे और एक सोसाइटी में सोशल कंट्रोल को बनाए रखे। 5वां पॉइंट है टीचिंग वैल्यूज़ एंड प्रोटेक्टिंग गुड बिहेवियर। द गवर्नमेंट टीचेस पीपल व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग थ्रू एजुकेशन एंड मीडिया। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों को सही और गलत के बारे में एजुकेट करती है। किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। जैसे कि गवर्नमेंट ये मीडिया के थ्रू लोगों को बताती है कि अभी देश में कैसी कंडीशन चल रही है तो आपको कैसे मैनेज करना है। जैसे कि
कभी के ये होता है कि वॉर की कंडीशन चल रही होती है, तो गवर्नमेंट मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देती है कि आप लोग घर के बाहर ना निकलिए, घर के बाहर ना निकलिए और अपनी फैमिली को सेफ रखिए। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट पॉपुलेशन तक, मतलब या फिर देश की जो पॉपुलेशन है उसे सिखाती है कि आप लोग बाहर नहीं निकलिए, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सोशल कंट्रोल बना रहता है। लोगों के दिमाग में एक शांति रहती है कि हमें सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट है, तो लोग जो है सोसाइटी में सेफ रहते हैं और उनके दिमाग में इतना फियर नहीं रहता है। इट रन्स कंपेरिजन टू प्रमोट क्लीनलीनेस, हॉनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे मिशन चलाती है, प्रोग्राम्स चलाती है कि जिसके थ्रू सोसाइटी में क्लीनलीनेस बनी रहे, ऑनेस्टी बनी रहे और रिस्पेक्ट एक दूसरे की करते रहे लोग, और लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके यूनिटी बना के रखे। ठीक है। स्कूल टीच सिटीज़न एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट स्कूल्स को ये देती है, मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती है कि आप अपने स्कूल के बच्चों को ये सिखाएं कि आपको कैसे ये करना है अपने स्कूल में, अपने बच्चों को सिटीजनशिप के बारे में कैसे एजुकेशन देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या बताना है। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट अपने अथॉरिटी के इससे, मतलब उनके पास अथॉरिटी होती है उसके, इससे वो स्कूल में ये बच्चों को ये सारी शिक्षा प्रोवाइड करती है, जिससे कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ सोशलाइजेशन की प्रोसेस भी समझते हैं और सोसाइटी में एक अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं। दिस हेल्प पीपल टू लर्न टू बिहेव वेल ऑन देयर ओन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो बच्चों को सोसाइटी में रहने के लिए बिहेवियर और ये सारी चीज़ों के बारे में सिखाती है। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक ना तो सिर्फ इस डर से चीज़ें सीखती है कि उन्हें कोई पनिशमेंट मिलेगी, जबकि वो इससे भी ये चीज़ें सीखते हैं कि उनकी अच्छे बिहेव करने से सोसाइटी में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड इंश्योरिंग फायरनेस। मतलब द democratic countries, the political system also protect people rights and freedom। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के राइट और लोगों के जो फ्रीडम होती है उन्हें भी प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि हर कोई पर्सन अपनी सोसाइटी में एक जगह बना के पीसफुली रह सकता है। इट इंश्योर दैट एवरीवन इज ट्रीटेड फायरली regardless of religion, caste, gender or background. For example, laws that protect women's right or prevent discrimination. Social control become more just एंड इक्वल व्हेन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है जिसके थ्रू क्या होता है कि लोगों को वो एजुकेट करती है कि आपको कैसे सोसाइटी के लोगों के साथ बिहेव करना है। हर किसी को सोसाइटी के पर्टिकुलर मेंबर्स को अपने राइट्स देती है गवर्नमेंट, जिसके थ्रू मेंबर्स सोसाइटी में रह के अपनी एक जगह बना सकते हैं कि जैसे कि फीमेल को क्या क्या राइट्स होते हैं जिससे कि वो खुद को बचा सके और डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना कर सके। गवर्नमेंट इस चीज़ का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखती है कि किसी को उसके कास्ट, रिलीजन या जेंडर या बैकग्राउंड के कारण किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जिन्हें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से निभाती है और जिससे सोसाइटी में एक सोशल कंट्रोल बना रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है सॉल्विंग सोशल conflict and problems. Political leaders and institutions solve problems between different groups or religions. They make policies to deal with the issues like poverty, unemployment or communal टेंशन। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है या फिर गवर्नमेंट होती है, इनके पास में अथॉरिटी होती है कि वो रिलीजियस प्रॉब्लम्स या फिर डिफरेंट ग्रुप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जो गवर्नमेंट होती है वो दोनों ग्रुप के बीच की प्रॉब्लम को सुनती है, प्रॉब्लम को सुन के एक सॉल्यूशन निकालती है। सॉल्यूशन निकालने के बाद में जो पब्लिक होती है
वो पब्लिक को वो सोल्यूशन दिया जाता है और पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है। इससे क्या होता है कि दोनों जो पार्टीज़ है यानी कि दो जो ग्रुप है उनके बीच की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और सोसाइटी में एक पीस इन्वायरमेंट बना रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है दिस रेड्यूस फाइट्स एंड मेंटेन बैलेंस इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ फाइट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ द गवर्नमेंट स्टेप इनटू द ब्रिंग पीस। मतलब जैसे कि दो कम्युनिटी के बीच में किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, मनमुटाव है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे एक्शन लेती है, अपना डिसीजन देती है और दोनों पार्टीज़ के बीच में जो मनमुटाव है उसे ख़त्म करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कंट्रोलिंग in times of emergencies. During emergencies like war, floods, pandemic और टेररिज्म द गवर्नमेंट टेक क्विक एक्शन। जब मतलब ऐसी कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि बाढ़ हो गया या फिर कोई डिसीज़ हो गई, पेंडेमिक डिसीज़ या फिर टेररिज्म अटैक हो गया, इस टाइम पे गवर्नमेंट क्विक एक्शन लेती है और लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इट में सेट कर्फ्यूज़, क्लोज स्कूल और रेस्ट्रिक्शन ट्रैवल टू प्रोटेक्ट पीपल। मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या क्या करती है, या कर्फ्यू लगा देती है जैसे कोविड के टाइम पे लगाया था, स्कूल बंद करवा देती है, या फिर ट्रैवल के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे लोगों को किसी चीज़ से खतरा नहीं हो, जैसे कि टेररिज्म। अभी कुछ दिनों पहले पहलगाम अटैक हुआ था और ये सभी जो है सभी को पता है, जिसकी वजह से भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हुआ था। ठीक है, पीपल फॉलो दिस स्पेशल रूल बिकॉज दे ट्रस्ट गवर्नमेंट डिसीजन। और लोग गवर्नमेंट के डिसीजन को फॉलो करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट रखते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो 9 पॉइंट है बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कंट्रोल। द पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट्स इंस्टीट्यूशन लाइक पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, जेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। जो गवर्नमेंट होती है वो सोसाइटी में सोशल कंट्रोल बनाए रखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन करती है। कैसे क्या, जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, कोर्ट्स हो गई, जेल हो गई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गई। वहाँ पर क्या होता है, लोगों की प्रॉब्लम को सुना जाता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है और लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को एक हद तक ख़त्म किया जाता है। दिस इंस्टीट्यूशन वर्क डेली टू इंश्योर पीपल फॉलो रूल्स। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये डेली चलते हैं, मतलब डेली कार्यरत होते हैं, जिससे कि लोगों के बीच में कोई भी सोशल डिस्टर्बेंस कॉज ना हो, ना ही लोगों को किसी चीज़ का सामना करना पड़े। विदाउट दिस देयर वुड बी नो ऑर्गेनाइज्ड वे टू कंट्रोल सोसाइटी। मतलब बिना किसी जो स्ट्रिक्ट एक्शन के सोसाइटी के बीच में एक पीस को कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस और आर्मी ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है सोसाइटी में सोशल कंट्रोल बनाए रखने के लिए। जो पॉलिटिकल रोल होता है सोशल कंट्रोल में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं उनके पास मेन तो सत्ता होती है, मतलब सत्ता होती है और उनके पास अथॉरिटीज़ होती है कि वो देश के लिए नए नए डिसीजन ले सके। और देश के लिए नए नए डिसीजन लेने पे ही हमारी सोसाइटी जो है डिपेंड करती है कि कंट्री में क्या हो रहा है, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और इसी की वजह से हमारी जो नॉर्मल दिनचर्या है वो भी चलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप सभी को सोशल कंट्रोल पॉलिटिकल रोल इन सोशल कंट्रोल। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।